अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए गाड़ी लाए जो कमेंट्स में बहुत लोग कह रहे थे। दिस इज़ द G63। दिस इज़ नॉट फॉर सेल, बट बहुत से लोग G63 का डिटेल्ड रिव्यू देखना चाह रहे थे। तो हम जी का आपको पहले इसका थोड़ा सा बताते हैं, फिर हिस्ट्री में चलते हैं। जी की बहुत लंबी और रिच हिस्ट्री है। सो ये 2018 के बाद इसको हम बोलते हैं कि जनरेशन चेंज होगी। कोड में इसको W463 कहते हैं, जो 1990 से 2018 आई थी। कुछ लोग 464 कहते हैं, लेकिन ये गाड़ी टोटली चेंज थी। सो दिस इज़ नॉट अ फेसलिफ्ट, दिस इज़ द न्यू जनरेशन। इस गाड़ी और पिछली जनरेशन में जो 1990 से 2018 तक आई है, सिर्फ 3 चीज़ें कॉमन है। एक इसके हेडलाइट के वॉशर, एक इसके ये डोर हैंडल के बटन, ठीक है, और एक इसका ये रेयर टायर का कवर। ठीक है, इसमें तो ये आफ्टर मार्केट लगा है, इसका भी हमको था। सो जी क्लास पाकिस्तान में 2 ही मुल्कों से ज़्यादातर आई है, यूके से और जापान से, दोनों राइट हैंड। ऑस्ट्रेलिया भी राइट हैंड है, साउथ अफ्रीका भी, और भी मुल्क हैं, बट यूके और जापान आती है। यूके की गाड़ी जापान से महंगी है, ड्यूटी सेम है, बट यूके में गाड़ी महंगी है। तो लेट्स से कि अगर आप इस तरह की गाड़ी आज मंगवाते हैं, 2021 की 5 साल पुरानी गाड़ी आ सकती है, तो यूके से अगर आप मंगवाएंगे तो आपको तकरीबन 15 के लगभग पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ 16 की। और अगर आप जापान से मंगवाएंगे तो तकरीबन 2 करोड़ सस्ती पड़ेगी। ये गाड़ी में थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। ये अर्बन एक कंपनी यूके में जो हाई एंड गाड़ियों को मॉडिफाई करती है, रोल्स रॉयसों को, जी क्लासों को, डिफेंडर्स को। आप अर्बन ऑटोमोटिव की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, जो कार्बन की चीज़ें लगी हुई हैं, लिप, ये सब अर्बन से हुआ हुआ है। तो इट इज़ आफ्टर मार्केट कंपनी जो एस्थेटिकली गाड़ी को वो करती है। बट इसमें अर्बन के रिम नहीं लगे हुए, इट्स सारा कुछ नहीं है। उसमें बॉनेट भी आता है ऐसे बड़ा सा डबल स्कूप वाला, वो इसमें हुआ है। ये गाड़ी वाइट है, बट ये जो उसका आप कलर देख रहे हैं, दिस इज़ अ सैटिन वाइट PPF। तो अगर आप इसका साइडों से देखें, सो इसका ओरिजिनल कलर यू कैन सी ये, राइट। तो वाइट है, बट ये सैटिन वो हुआ है, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द स्पेक्स ऑफ दिस कार, सिंस इट्स 63, तो 2016-17 के बाद जो आपकी गाड़ियां हैं AMGs 63s, उनमें एक इंजन आया था कॉल्ड M177। दैट वाज अ 4.0 V8 ट्विन टर्बो इंजन। और डिपेंडिंग किस गाड़ी में वो आया, मर्सिडीज ने किसी में 560, 70, 80, 600 घोड़े दिए। सो ये 577 या 580 HP आती है, 580, 590 फुट पाउंड जो टॉर्क आता है NM में 850 प्लस। 8 स्पीड्स का गियर आता है, आपको उसका इंजन दिखाते हैं। सो जो हमारे पास बाकी गाड़ियां खड़ी हुई है AMGs में, वो भी आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ द M177। इसकी पहचान ये होती है ऊपर से कि इसमें टर्बोस टॉप माउंट हो गए। जिससे पहले था V8 बाई टर्बो 5.5, उसके नीचे होते थे। इसमें जब बड़े टर्बोस डालते हैं, यहीं डलते हैं लोग, ग्लास टॉप डाल देते हैं। अगेन AMG इंजन हैंड क्राफ्टेड, जिस भाई ने बनाया है उसका नाम लिखा हुआ है। बाकी एज सच इन गाड़ियों के इंजन बेस में हम क्या दिखा सकते हैं। ये जो गाड़ी हमारे पास खड़ी है, द न्यू E63 213R, इसमें भी एग्जैक्ट यही इंजन है, M177 4 लीटर V8 बाई टर्बो। और ये जो S क्लास खड़ी है 63, ये भी यही 4 लीटर V8 बाई टर्बो। तो तीनों में इंजन सेम है। अच्छा, बाकी बायर साहब इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। जी क्लास का बड़ा आइकॉनिक बॉक्सी डिज़ाइन है। अगेन फॉर्चूनर की तरह ये गाड़ी भी बॉडी ऑन फ्रेम है, जो कि अच्छी बात है। तो इट इज़ अ ट्रू SUV। एंड अच्छी बात ये कि इसके तीनों डिफ्स लॉकिंग है, तो इट इज़ केपेबल ऑफ रोड। नॉट कि आप 20 इंच के रिमो पे इसको ऑफ रोडिंग करेंगे, बट कभी बर्फ़ में या नॉर्थ में आप गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या अपनी मिस्ट्रेस के साथ, डिपेंडिंग, या अपने दोस्तों लौंडों के साथ, तो आप फंस गए तो बर्फ़ में, तो आप लॉकिंग डिफ्स ऑन कर सकते हैं। बाकी ये एक जी क्लास की आइकॉनिक साइड टेल पाइप्स हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसके थोड़ी सी मस्कुलर सी आवाज़ होती है, जो कि हर V8 गाड़ी की होती है, बट इसकी एक डिस्टिंक्टिव साउंड है। So let's now start with the rear leg space। क्योंकि जी क्लास यूजली पीछे बैठने के लिए नहीं, तो अभी ये सीट फुल पीछे हुई भी है। सो आप देख सकते हैं कि पीछे से काफ़ी क्रैम्प्ड है, राइट। सो इसको हम कहेंगे कि ये 2 लोगों की गाड़ी है, या पीछे 2 छोटे लोग बैठ सकते हैं, क्यों आगे मैंने सीट फुल लटाई हुई है। सो रेयर एंटरटेनमेंट आपने देख के क्या करना है, आपके मुंह में आ गई रेयर एंटरटेनमेंट, यानी इस तरह नहीं देख सकते, राइट। बट देन अगेन ये जी क्लास का पर्पस नहीं। जब आप जी लेते हैं तो आप डेली ड्राइवर के तौर पे नहीं लेते, आपके पास बहुत सारी और गाड़ियां भी होती हैं गैराज में। ये गाड़ी है शाम को खाना खाने पे जा रहे हैं आप, जिम जा रहे हैं। सो
इट इज़ क्या बोलेंगे, फैशन स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है कि यू ड्राइविंग अ जी क्लास, राइट। और सॉरी मैंने आपको 20 इंच की रिम कह दी, वो भी ऑप्शन नहीं, इसमें 22 इंच वाले हैं। हाँ, सो इट्स 295 टायर, 22 इन द फ्रंट, लार्ज ब्रेक्स बिकॉज ये AMG है, जेन्युइन। कैलिपर्स भी आप देख सकते हैं, ड्रिल्ड है, रोटर्स जो हैं भारी गाड़ी रोकने के लिए। और इसमें एक स्क्वायर सेटअप है, जो आपको हमने X5M और पोर्श कायन दिखाई थी, उसमें आगे 265, पीछे 285, 328 स्टैगर्ड था। इसमें स्क्वायर सेटअप है चारों में। पुरानी जो जी क्लासें थी उनमें 50-50 टॉर्क स्प्लिट होता था, 50% पावर आगे 50 पीछे। इस नई जनरेशन में 18 के बाद उनने 40-60 कर दिया, तो इट इज़ मोर रेयर बाइस्ड। तो द बूट ये भी इस पे अर्बन का कार्बन फाइबर का लगा हुआ है। अच्छा, इसका इस तरह साइडवेज खुलता है, तो इट इज़ क्वाइट अ डिसेंट साइज। अगर आप बूट देखें, क्योंकि दिस इज ऑन द स्मॉलर साइड, ये SUV जो है इट्स नॉट वेरी बिग। पिछली जनरेशन से ये बड़ी है, जिसमें फ्रंट इसका एक्सटेंड किया गया था EU में सेफ्टी रेगुलेशंस को मीट करने के लिए, क्योंकि पुरानी जी क्लास में वो सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं थी, स्पेशली फॉर पेडेस्ट्रियंस के। अगर गॉड फॉरबिड रोड पे किसी बंदे को गाड़ी लगे, सो उसका मरने का ज़्यादा चांस था, मरने का कम चांस है, बिकॉज उनने वो रीडिज़ाइन की। और बाहर के पढ़े लिखे मुल्कों में दीज थिंग्स मैटर, कि गाड़ी पास ही नहीं होगा डिज़ाइन जब तक वो रेगुलेशंस मीट नहीं होंगी। यहाँ तो सब कुछ चलता है। सो नाउ यू सीन द एक्सटीरियर, एंड नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड डिस्कस द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द कार। सो अंदर जब आप बैठते हैं, कंपेयर टू द ओल्ड जी, यू फील के ये दरवाज़ों का जो साउंड है, जी क्लास कैसे बंद होते हैं, आराम से बंद नहीं हो सकते। पुरानी जनरेशन से एक और चीज़ जो ये लेके आए अपने साथ, वो ये है पैसेंजर का हैंडल पकड़ने के लिए। अच्छा, सो अब इसमें जब आप बैठते हैं तो इमीडिएटली यू फील यू सिटिंग इन ए न्यूएस्ट जनरेशन कार। ये इसके लॉकिंग डिफ्स के बटन आ गए, ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल आ गए, इसकी AC वेंट है। अच्छा, ये चीज़ें मिक्सचर हैं ऑफ द 213 E63, द मर्सिडीज़ A45 AMG, उनके कुछ के बटन है, कुछ के ऑब्वियसली सब मर्सिडीज़ की हैं, राइट। तो ये आप स्टीयरिंग देख सकते हैं, इसका कट थोड़ा सा फ़र्क है, बट ये वही बटन है 213 वाले। मीटर भी वही वाला है। ये जो दो स्क्रीन हैं, ये एक्चुअली दो स्क्रीन हैं, उनने शीशा एक डाल दिया तो वो लगती एक है, बट ये देख रहे हैं आप गैप है। पिछली जनरेशन में दो अलग अलग स्क्रीन थी, ठीक है। ये वेंट A क्लास जैसे हैं, ये बटन जो है वो है। बाकी साइड पे आपको मिल जाती हैं पूरी सीट के एडजस्टमेंट, मेमोरी, हीटेड कूल्ड, तो फुल ऑप्शन गाड़ी। इसमें हाई एंड बर्माइस्टर वाला साउंड सिस्टम है, इसके आप ट्विटर्स देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी स्पीकर है, हर चीज़ है। बाकी इसमें पैनोरामिक रूफ वगैरह नहीं आती, सन रूफ आती है, राइट। एंड ये जब नई जनरेशन फिर आ गई थी, सिर्फ 213R है, तो 213R में ये गोला हट गया था सिलेक्ट करने वाला इसका, और एक ही टच पैड आ गया था बड़ा खूबसूरत सा। बाकी इसके वही बटन, सस्पेंशन हार्ड सॉफ्ट, गियर बॉक्स की स्पीड, ये इसके मोड जो भी हम आपको करके दिखाएंगे, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, लो रेंज पे ये इसके कैमराज, ये इसका एग्जॉस्ट खुलना बंद होना की आवाज़ ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, और ये बाकी वॉल्यूम। सो इसमें यहाँ वो बटन्स नहीं है जिस तरह 213R में हमारे मोड सिलेक्टर, इसका मोड सिलेक्टर सिर्फ यहाँ है, राइट। सो लाला इसकी प्लेट्स उतार दो ताकि नंबर प्लेट नज़र आए। अच्छा, तो हम इसकी नंबर प्लेट्स उतार रहे हैं क्योंकि बाहर अब ऑब्वियसली रोड पे चलानी है, तो पुलिस वगैरह जो है वो तंग ना करे, और ऑब्वियसली लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए। सो बेसिकली आप देखें, आगे से बैठ के एक बड़ी अच्छी और कंफर्टेबल फील आ रही है। पीछे जो है ये गाड़ी, आई वुडंट रिकमेंड कि कोई बंदा ले रहा हो, ठीक है। ये हमारी एक और G63 है जो भी आए है, बाहर खड़ी है, इसको भी अंदर हम कुछ इन आउट कर रहे हैं। सो ये है, ये ब्लैक कलर में, इसके रिम्स का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इससे टोटली डिफरेंट है। ये भी UK है, ये भी यही मॉडल, ये आई थिंक 2019 है, बट खैर। अच्छा, सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अभी इसके डोर लॉक्स बंद हुए हैं, सही ऊंची आवाज़ ही। तो ये जी क्लास का दरवाज़ा बंद, डोर लॉक बंद, वो चीज़ें ना उनने एक रेट्रो टच छोड़ा है। मतलब दे कुड हैव इजीली फिक्स्ड इट कि यार बिल्कुल चुप आराम से बंद हो, दरवाज़ा सक्शन हो, बट वो फिर जी क्लास का मकसद नहीं। जी क्लास दरवाज़ा मारा ज़रा, ठीक है, मज़ा आता है। सो खैर, अच्छा, सो कमिंग बैक, 70s में जो शाह ऑफ ईरान था, आजकल ईरान वैसे ही हॉट टॉपिक है, रज़ा पहलवी है क्या था, इडियट बट था शाह ऑफ ईरान। उसने मर्सिडीज़ को कहा कि यार हमें अपनी मिलिट्री के लिए एक रगेड गाड़ी चाहिए जो हर जगह चले, और चूंकि मर्सिडीज़ में बहुत बड़े मेजर शेयर होल्डर थे, तो मर्सिडीज़ हैड टू ओब्लाइज। तो मर्सिडीज़ स्टार्टेड डेवलपिंग what we know today as the G class और the G wagon, और क्या कहते हैं 70s में। 79 में और समथिंग शाह ऑफ ईरान ओवरथ्रो हो गया था
ये वाली खुमैनी वाली गवर्नमेंट से और एग्जाइल में चला गया, और उनने आते ही उन्होंने कहा ऑर्डर कैंसिल करो भाई। अब वो 20,000 गाड़ियों का ऑर्डर था मर्सिडीज़ को, तो 20,000 गाड़ियाँ मर्सिडीज़ ने कहा कि अब क्या करें, तो उनने कहा चलो हम इसको लॉन्च कर देते हैं। तो उनने सिविलियन स्लैश आर्मी वर्जन लॉन्च कर दी, और वो बड़े मज़े की थी क्योंकि बहुत रिलायबल थी, बड़ा सिंपल इस तरह का डिज़ाइन था, इट जस्ट वर्कड। उनने आर्टिक सर्कल में टेस्टिंग की, सहारा डेजर्ट में की, कोल माइंस, हर तरह के हार्श क्लाइमेट में की, एंड द कार वाज वेरी रिलायबल एंड रोबस्ट। वहाँ से जी चलनी शुरू हुई। 90 में जो जनरेशन है उसको, पहले वाले को W460 कहते थे, उसमें 2 डोर 3 डोर 5 डोर वैगन डाला, हर तरह की वेरिएशन है। 1990 में वो जी क्लास आई जिसको हम अब जी क्लास कहते हैं, जो हमारे जैसे ब्लडी सिविलियंस के लिए गाड़ी है, और उसको कहते हैं W463 उसका कोड था। ये हम कोड्स यूज़ करते हैं, जैसे मर्सिडीज़ में 213 का मतलब है ये जो दिखाई थी 212 से पिछली आर फेस लिफ्ट, ताकि ईजी रहता है बजाय आपको ईयर्स बताएं। तो 1990 से 2018 तक उनने वो शेप खींची, और उस शेप में मैं कहता हूँ इतने इंजन मर्सिडीज़ की किसी गाड़ी में नहीं आए ओवर 28 ईयर्स। उसमें 4 सिलेंडर से लेके 12 सिलेंडर तक इंजन आए, उसमें NA, टर्बो, सुपर चार्ज, सिंगल टर्बो, ट्विन टर्बो, हर तरह का इंजन आया, और डीजल और पेट्रोल ऑब्वियसली। तो मतलब उसमें G65 भी आई, V12 बाई टर्बो, उसमें V12 NA भी आया, उसमें V8 सुपर चार्ज भी आया जो कि G55 थी 211 मर्सिडीज़ वाला इंजन, उसमें G63 भी आया 5.5 V8 बाई टर्बो। मतलब आप समझे को 30 इंजन फ़र्क आएंगे। और बॉडी डिज़ाइन में अगेन उसकी 2 डोर 5 डोर 3 डोर एम्बुलेंस वर्जन, डाला वर्जन, वो हमेशा मेरे से प्रोनाउंस नहीं होती, लैंडुलेट या पता नहीं लॉन्डुलेट कहते हैं, जो पीछे से खुली होती है, पर आगे से कवर्ड है, पीछे से वो खुले हुए 2 सीटें हैं, प्रेसिडेंशियल वर्जन, पता नहीं क्या क्या उसमें आया। बहुत सक्सेसफुल गाड़ी थी, और तकरीबन 4 लाख गाड़ियाँ बिकी जी क्लास। फिर ये आई, इसको लोगों ने W464 कह दिया, बट मुझे भी मेरे सामने कहना चाहिए, बट ये है W463 की सेकंड जेन। बट ये वो सेकंड जेन नहीं, ये टोटली डिफरेंट गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें और इसमें कोई एक सिमिलर चीज़ नहीं, देखने में शायद दूर से सिमिलर लगे, बट स्वाय हेडलाइट वॉशर और ये डोर हैंडल और पिछला रेयर टायर की कोई चीज़ वो नहीं है ये भी बॉडी ऑन फ्रेम, बट ये उससे हल्की है, बड़ी है, मतलब इसमें एवरीथिंग वाज रीडिज़ाइन ग्राउंड अप। और अब आई है W465 जो कि 2024 के बाद दी है, जिसको मर्सिडीज़ कह रहा है कि ये इससे भी अगली है। उसमें और इसमें मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आता, बट उसमें आपकी आई है यही G63, और पाकिस्तान में जो आपको देखने की मिल रही इलेक्ट्रिक जी, पहले EQG नाम था, अब उसको G580E बोलते हैं। तो पहली दफ़ा मर्सिडीज़ ने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी दी है सेम शेप में। यूजुअली मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आप देखें फ़र्क शेप में, E क्लास इलेक्ट्रिक नहीं आती, वो EQE आती है, वो गाड़ी फ़र्क है। S क्लास इलेक्ट्रिक नहीं आती, EQS आती है, वो गाड़ी फ़र्क। जी क्लास में उन्होंने जी इलेक्ट्रिक उस तरह दी जैसा BMW ने i5 और i7 दी हैं, कि उनकी जो पेट्रोल वर्जन है वो एग्जैक्ट वही चीज़ है, सिर्फ इंजन और बैटरी का फ़र्क है। EQG मेरे सामने एक फ्लॉप गाड़ी है, और बाहर उसकी जब आप सेल्स फिगर देखें, जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उतनी बिकी नहीं। पहले साल इलेक्ट्रिक जी 1000-1500 बिकी हैं एक मुल्क में, तो वहीं उसी मुल्क में पेट्रोल वाली और डीजल वाली वेरिएंट 10,000 बिकी हैं। इतना फ़र्क है, क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट कर दी। एक तो वो महंगी, दूसरा उसमें टोइंग ऑप्शन वगैरह ऐसा सच नहीं, बाहर टोइंग मैटर्स, पीपल टो देयर मोटर होम्स, बोट्स, अदर कार्स वगैरह, एंड रेंज उसकी कम है, एंड वो ज़्यादा महंगी। पाकिस्तान में उल्टा चलता है, यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि ड्यूटी कम है। सो जी इलेक्ट्रिक अगर आप 2024-25 की मंगवाएं W465 एडिशन, तो वो गाड़ी शायद आपको 10 करोड़ की पड़ जाए लगभग, UK जापान उससे थोड़ा ऊपर नीचे। बट अगर आप G63 पेट्रोल मंगवाते हैं तो आपको 2021 मॉडल 14-15 करोड़ की पड़ रही। तो आप कहते हैं यार 4 साल पुरानी गाड़ी है और 4-5 करोड़ ज़्यादा, बट यस पेट्रोल इंजन है, दिस विल होल्ड इट्स वैल्यू बेटर। एंड फॉर मी जी क्लास का चार्म ही इसका V8 रंबल है। इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल कार, इट इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल कार, इट इज़ वेरी रिलायबल, यस खड़ी कहीं नहीं होती जी, लेकिन अगर आप और जीपों से कंपेयर करें, लाइक रेंज रोवर, इवन LX600, कोई भी उस हाई एंड, उसमें देर वे मोर कंफर्टेबल एंड व्हाट। ये जी अभी हम चला रहे हैं तो आपको भी फील आ रही है कि स्टिफ, हालांकि अभी मैंने सस्पेंशन हार्ड पे नहीं की भी। सो इलेक्ट्रिक जी लोगों ने ली, बट वो बायर बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रही है। मेरा एम ये है, एम का मतलब एम कह रहा हूँ,
मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगले 3-4 साल में इलेक्ट्रिक जी जो है वो 6-7 करोड़ की रेंज में आ जाएंगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न, एक तो बायर डेप्रिशिएट करें, दूसरा यहाँ आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन मिलती है, लेट्स से 1%। तो ये जो हम G63 जी 5 साल पुरानी मंगवा सकते हैं, गाड़ी 3 साल पुरानी, तो G63 जब हम मंगवाते हैं 5 साल पुरानी, तो उस पर फुल डेप्रिसिएशन हमें मिल रही है। इलेक्ट्रिक जी तो अभी 24 में आई है, उस पर भी फुल डेप्रिसिएशन नहीं आई, तो 1-1.5 साल तक उस पर भी फुल आ जाएगी। तो एक तो वो ड्यूटी का बहुत फ़र्क पड़ेगा और फिर बायर भी कम हो रही है। सो खैर, कमिंग बैक टू, अब हम एक छोटे से अपने रोड के पैच पे आए हैं जहाँ हम यूजली एक्सेलरेशन चेक करते हैं नीचे से, ज़ीरो से थोड़ा। बट यहाँ जो है, यहाँ पुलिस वाले हजरात खड़े हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक यहाँ वो आई हुई हैं, अच्छा नहीं को आ रहा है। अब आपको फील हो रहा होगा इसकी डायनेमिक सीट्स हैं। तो अब मैं जिस तरह मोड़ रहा हूँ, एक यू टर्न, एक राउंड अबाउट ले रहा हूँ, तो बजाय कि मैं इधर गिरूँ, वो सीट जो है वो मुझे साइड से रोक रही है, बिकॉज ये इसकी डायनेमिक सीट की भी एक ऑप्शन है। तो बेसिकली जब आप चाहें बकेट सीट बन जाती है, जब आप चाहें वो खुल सकती है, खड़े खड़े भी ऐसे खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो खैर, ड्राइविंग अराउंड टाउन यू डोंट फील कि आप एक 600 हॉर्स पावर गाड़ी चला रहे हैं, राइट। आप अब इसको, जब इसका मोड चेंज करेंगे, इसके मोड्स हैं स्लिपरी, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस। ये हमने स्पोर्ट प्लस में किया। अब इसको हम हल्का सा किक डाउन देते हैं, ये इसने खुद शिफ्ट करना था, मैंने भी पैडल मार दिया तो उसने 2 गियर शिफ्ट कर दिए। अब आप फिर से दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर अ जीप जो भी है तो एसयूवी, राइट। एसयूवी के लिए ये गाड़ी क्या कहते हैं, बहुत तेज़ है, क्योंकि है ये 4 लीटर V8 बाय टर्बो, 600 हॉर्स पावर कहना आसान है। और ये जर्मन्स का और अमेरिकन का और जैपनीज़ का जो हॉर्स पावर फिगर है, एक ट्रू हॉर्स पावर मैं इसको कहता हूँ, ये चाइनीज़ जो हॉर्स पावर फिगर्स दे रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। एक और जी क्लास वहाँ से गुजरी है, बट इलेक्ट्रिक। ये मैंने नोट किया कि जो गाड़ी आप चला रहे हो उसकी तरह की और गाड़ियाँ उसी दिन रोड पे नज़र आने लगती हैं। खैर, सो ये चाइनीज़ के फिगर्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब वो जी चेरी की आई है जी, मैंने टीको 9 मेरा कज़न ले रहा, उसने भेजी, मैंने 600 हॉर्स पावर यार, मतलब ये 600 हॉर्स और 0 to 100 उसका पता नहीं 7 या 8 सेकंड है, तो ऐसा कौन सा 600 हॉर्स पावर है। सो खैर, नॉट के देर लाइंग, बट वो हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ बड़े, वो बस पेपर्स के लिए वो BHP फिगर्स है, राइट। दिस इज ट्रू 600 हॉर्स पावर। यू फील इट कि यार एक 2.5 टन की चीज़ जा रही थी, राइट। सो ऑब्वियसली हम हाई स्पीड की ना सड़कें हैं इस्लामाबाद में, ना अच्छी बात है, तो आपको क्या करके दिखाएं, बट यू गेट द आइडिया, राइट। बाकी इसमें सारे वो फंक्शन, ऑटो ब्रेक विच इज़ द वर्स्ट फंक्शन एवर, क्योंकि आपको लगता है कि वो एकदम बेल्ट टाइट होती है और जगह जगह ये ऑटो ब्रेक मार देती है अगर कोई करीब से गुजर जाए, रिवर्स पार्किंग वो हर दफ़ा बंद करना पड़ता है। बाकी लेन चेंजिंग, लेन असिस्ट, मतलब रेट्रो स्टाइलिंग में, बट इट्स गॉट ऑल द मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स और जो चीज़ें मॉडर्न गाड़ी में आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारा कुछ है। बट यू विल नेवर फाइंड एनीथिंग एल्स लाइक दिस ऑन द रोड, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चर आप देखें, मर्सिडीज़ और भी जीप्स बनाती है, तो जो उनकी लग्जरी चीज़ें जैसा GLS 600 मेबैक है और BMW की लेट्स से X7 है या XM है, वो गाड़ियाँ ज़्यादा लग्जरी की तरफ फोकस्ड हैं। ये उनने जी, चूँकि एक चीज़ ऐसी बन गई है कि म्यूज़िक स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन एक स्टेटस सिंबल है। यू हैव टू हैव अ जी क्लास इन योर गराज इफ़ यूर समबडी और यू लाइक कार्स। मतलब एवरी अदर पर्सन आई नो उनके पास जी क्लास एक ज़रूर होती है। इट इज़ पार्ट ऑफ कलेक्शन जो आपके पास होती है। सिर्फ जी क्लास कोई नहीं रखता, स्पेशली आप UAE भी चली जाएँ, जी क्लास वेरी सक्सेसफुल देयर, एंड फीमेल्स ऑल्सो लव इट, जेंट्स ऑल्सो लव इट, मतलब दोनों जेंडर्स लव द जी क्लास। एंड मज़े मज़े के कलर्स में आपको रैप्ट और वो मिलती है, अंदर से अर्मेज एडिशन, वो आफ्टर मार्केट ऑरेंज सीटें और ये वो जो छोटे छोटे डायमंड सी कंपनी है सेवरॉस की, जो भी उसको बोलते हैं, उसकी एडिशन। तो जी क्लास की बड़े एक कल्ट फॉलोइंग है। एक किसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो कहेगा यार 15 करोड़ रुपए की गाड़ी, ना पीछे बैठने की जगह, इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है, यू नो क्या है। बट जब तक आप चलाते नहीं, जब तक आपने रखी नहीं, यू कांट टेल। मतलब यू वांट टू हैव इट। आप इट इज़ नॉट बिकॉज के इट इज़ द बेस्ट कार और द बेस्ट स्पेक्स और द बेस्ट फंक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं।
लेकिन ऐसा कुछ और है ही नहीं रोड पे, जी का कोई कंपेरेटर ही नहीं। वो एक अपनी मार्केट मर्सिडीज़ में बनाई हुई और हर साल वो महंगी करते जा रहे हैं और लोग लेते जा रहे हैं। अमेरिका में एक और तरह का ड्रामा है, वो जी क्लास चूँकि वेट वाइज एक कैटेगरी में आ जाती है, वो फिर लेते हैं वो कंपनीज़ में राइट ऑफ करने के लिए, टैक्स राइट ऑफ। वो आप नेट पे पढ़ना तो यूल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो एक और ड्रामा चल रहा है। बाकी फुटबॉलर्स, एथलीट्स, एवरीबडी, ज़्यादातर लोग ऐसा आप देखेंगे तो जी क्लास है, और वो जी क्लास उनकी वो जिम जा रहे हैं या अपने मैच पे आ रहे हैं, वो सब जी क्लास में पुल अप करते हैं। सो ये है। बाकी एम्बियंट लाइटिंग, साउंड सिस्टम इज़ एक्सेलेंट, साउंड प्रूफिंग, बाहर से कोई रोड नॉइज़ नहीं आ रही, ड्राइव इज़ एक्सेलेंट, और 60 की स्पीड पे हम छठे गियर में जा रहे हैं। और ये एवरेज भी बहुत अच्छी करती हैं। नॉट क्या आप 150 मिलियन की गाड़ी में आपको एवरेज का मसला है, लेकिन फिर भी यार एक रेंज होती है कि आपने फुल कराई और अब आप लंबे रूट पे जा रहे हैं, तो आपने बारी बारी फुल नहीं करानी। पेट्रोल अफोर्ड करने की मैं बात नहीं कर रहा, वो आप कर सकते हैं अगर आप जी चला रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि ये नहीं यार हर थोड़ी देर बाद स्टॉप। तो दिस इज़ नॉट अ गैस गजलर, इवन दो इट्स अ V8 ट्विन टर्बो, बट इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल फॉर अ लेवल, इस लेवल की गाड़ी के लिए। मतलब क्योंकि टर्बोज एफिशिएंट होते हैं, प्लस ये अब 9 स्पीड गेयर्स आ गए, तो इनके मतलब RPM का कंट्रोल, वो सॉरी गियरिंग जो है वो इतनी अच्छी है कि मतलब जिस तरह अभी हम छठे में जा रहे हैं, ये भी हमने दबाया 7वां, ये हमने दबाया 8वां, 80 की स्पीड, ये 9वां गियर लगा दिया, तो 90 पे 9वां लगा दिया ऑलमोस्ट आइडल पे। तो इस पर क्या खाएगा इंजन, और इंजन फुल कैपेसिटी पे काम भी नहीं कर रहा, क्योंकि टर्बोज आधा काम तो इंजन का कर रहे हैं एज एन एयर पंप। तो इट इज़ वेरी इफिशिएंट एंड आई लाइक कि मतलब हाँ आपकी एग्जॉटिक गाड़ी हो, V12 लैम्बो है या कोई फरारी है, मैक्लेरन है, नॉट द V6 एंड द V8 हाइब्रिड्स बट द एक्चुअल लैम्बोज एंड फरारीज, देन यू डोंट केयर। दोगे एवरेज गाड़ी ठीक है, हर 300 किलोमीटर बाद फ्यूल डलाना है, 200 किलोमीटर खैर है, कॉस्ट ऑफ ओनिंग। बट ये गाड़ी ये नो बुलशिट डेली ड्राइवर है, यू कैन ड्राइव इट डेली, आई कैन, क्योंकि मैं आई एम यूज टू स्टिफ कार्स, बट मे बी इफ़ यू आर यूज टू अ रेंज रोवर और बेंटली बेंटेगा और कलिनन, तो ये नहीं कर सकते आप। इसकी कैटेगरी में करीब करीब मैं कहूँगा शायद लैम्बोर्गिनी की उरस आती है, दैट इज़ ऑल्सो स्मॉलिश कार, V8 ट्विन टर्बो, स्टिफ थोड़ी वो है। उसकी लग्जरी वर्जन में फिर जो Audi की RS Q8 है, जो उरस के सारे पार्ट्स इनके इंटरचेंजेबल हैं ऑलमोस्ट, वो ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेम विद द लैम्बोर्गिनी हुरेकान एंड Audi R8 जो ज़्यादा डेली ड्राइवर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो आपकी वो है हुरेकान, वो ज़्यादा स्टिफ है और ज़्यादा क्रैम्प्ड है। सो खैर, बाकी ये है कि ये फेसलिफ्ट नहीं, ये जो 463 सेकंड जनरेशन आई है 2018 के बाद, मतलब हम जब काउंट करते हैं ना मार्केट, हमारे पास कोई जी फॉर सेल आती है, कहते हैं G63 बेचनी, कहते हैं यार नई वाली पुरानी वाली, नई का मतलब 18 के बाद वाली, अब 24 के बाद वाली फिर नहीं है, लेकिन वो यहाँ 63 है ही नहीं, तो 18 के बाद इज काउंटेड न्यू, ये डीलर टॉक करो, और 18 से पहले पुरानी वाली। थोड़ी सी पुरानी 18 से, तो उसमें ऑब्वियसली वो आई है आपकी G63, क्योंकि उसमें 63 आ चुकी थी, बट उससे पहले जाए तो G55 होती थी 2000 में, जस्ट लाइक जिस तरह E-क्लास है और ये सारी चीज़ें ऊपर आई। सॉरी हम मिडल ऑफ द वर्क डे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बट वो कॉल्स आ रही हैं काम की। सो ये है, आई होप यू गाइज एंजॉयड द जी का रिव्यू। जी का रिव्यू कम होता है, हमें बातें करने का ज़्यादा शौक़ है, और आपको इसका नीचे से ना फर्स्ट गियर से, क्योंकि नीचे से एक्सेलरेशन है वो, तो आपको इसका एक छोटा सा पुल दिखा देते हैं, फिर शोरूम चलते हैं। आज हमारे पास एक और बड़ी स्पेशल गाड़ी आई हुई है M3 CS, उसका भी हम आपके लिए रिव्यू बना रहे हैं। तो ये अब आप दिखाएं, हम आपको इसका फर्स्ट गियर से पुल देते हैं। नज़र आ रहा है? यस। सो ये वो स्पीड्स हैं जो आप नॉर्मली जाते हैं, यानी कि अब इस गाड़ी की टॉप स्पीड इज अराउंड 150 माइल्स पर आवर, सो 240-250 करेगी, बट आई वुड नॉट डू दैट इन अ जी क्लास। ऊंची गाड़ी है, बॉक्सी डिज़ाइन है, एंड हाई स्पीड इज़ वेरी डेंजरस। तो ये इसको हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा चस्का ले लिया कि नीचे से खींची 120-30 तक, थ्रिल भी पूरी होगी, 3-4 गियर लग गए, एंड यू नो यूर हैप्पी। और जिस तरह ये जा रही है ड्रामा के बगैर, आई थिंक ये वो स्टेयरिंग वाइब्रेट कर रहा है कि भाई लेन क्यों चेंज कर रहे हो इंडिकेटर के बगैर, बट इसको हम क्या समझाएं कि भाई पाकिस्तान में इंडिकेटर दोगे तो लोग कहेंगे कौन जाहिल जा रहा है। सो लोगों को ये समझ, मतलब अब ये गाड़ी वैसे स्टैट्स में आई थिंक 4.2-4.3 सेकेंड है 0 to 100, राइट, विच इज़ क्वाइट क्विक फॉर अ जी क्लास। इस काम के लिए नहीं बनी, बट चलो ठीक है। तो जी का ज़्यादा जो चार्म मेरे लिए
वो है 63 का। अगर मैं जी लूँ तो 63 हो, नहीं तो ना हो, क्योंकि जब एक अनप्रैक्टिकल अनकंफर्टेबल गाड़ी ले रहे हैं तो फिर उसके फिर फ़ायदे शुड आउटवे द वो। अब आप एक G300 या 500 या 450 लें तो उसमें हाँ ये और इसलिए भी स्टिफ है क्योंकि ये AMG है, तो इसके रीट्यून डैम्पर्स और रोल बार्स और वो सारी चीज़ें, बिकॉज विद एडेड पावर यू नीड एडेड हैंडलिंग। सो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ के मतलब अब आपके पास ये पावर, इस तरह की जंगली पावर है, ये तो अभी बोन स्टॉक गाड़ी, इसमें एग्जॉस्ट डालें फ्लैश करें तो ये 700 प्लस हो जाए। तो अब एक है तो जीप, उसको मोड़ना भी है, रोकना भी है, तो वो फिर AMG कंप्लीट पैकेज देता है, सिर्फ इंजन तो नहीं चेंज करके देता। हमारे सॉप्स की तरह तो नहीं है कि हमने K24 डाल दी और 95 की ड्रम ब्रेकें पिछली अगली डिस्कों में चला रहे, हमने चलाई हैं, लेकिन गलत बात है ना। कितने लोग हैं यहाँ जिनने K स्वॉप या कुछ की अपनी 95 या 2000 और ब्रेकें डाली हैं बड़ी, बहुत ही कम। कॉयल ओवर हर बंदा डाल देता है, ब्रेकें श्रेकें कोई नहीं डालता। खैर, सो वो एक कंप्लीट पैकेज है, तो उसकी वजह से G63 नॉर्मल नॉन 63G से ज़्यादा स्टिफ है, बट देन अगेन उसकी वजह से रोबस्ट है, रिलायबल है, केपेबल है, क्लियरेंस का इशू नहीं है, ऑफ रोडिंग का इशू नहीं है, राइट। इट इज़ G क्लास। सो आई होप कि आपको मज़ा आया एंड लेट अस नो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज़ चाहिए। अगेन ये हमारे बहुत ख़ास दोस्त की गाड़ी है, फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि लोग G63 का रिव्यू मांग रहे हैं, सो आप हमें G63 तो उन्होंने जी बिल्कुल बनाए। सो ये है, तो see you guys soon. Thank you. Like, share and subscribe our channel so we can grow and keep adding more videos like this. Thank you.